नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, काम की लगती है, तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हम लोग आ गए हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर और क्वेश्चन पूछता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो चलिए आप लोग बताइए कि जब हमें नंबर्स नहीं पता हैं तो हम क्या करेंगे। कोई बताएगा अब हम क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, हम लेट कर लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को x लेट करें तो सेकंड नंबर मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा है इनका प्रोडक्ट इज 182। चलिए कंडीशन के हिसाब से हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इसको 182 के इक्वल रख देते हैं। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब सारे टर्म्स को हम राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, प्रोसेस हमें पता है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182, साइन है इसको मल्टीप्लाई करके चाहिए, फिर पॉजिटिव का साइन और 27 इट मीन्स ऐड करने पर हमें 27 मिलना चाहिए। तो ये हमें मिलेंगे 182 के प्राइम फैक्टर्स करके। चलिए 182 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और ये 13 1 ज़ा 13। चलिए इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो हमें दिख रहा है 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 और 13, यानी कि हमें दो नंबर मिल गए, एक तो 14 और एक 13। चलिए अपनी कंडीशंस में फुलफिल करते हैं। 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 182। हमें रिक्वायर्ड नंबर्स मिल चुके हैं। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बहुत बढ़िया, चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 14 प्लस 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं। पहले के दो टर्म्स में सिर्फ x कॉमन है। बहुत बढ़िया, आप लोग देख भी रहे हैं। वह x माइनस 14, आखिरी के दो टर्म्स में हमें माइनस 13 कॉमन लेना होगा और हमारे पास बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 13 से अगर हम 182 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, बिकॉज 13 1 ज़ा 13। देन हमारे पास 5 बचेगा, 13 4 ज़ा 52। बहुत बढ़िया, अब x माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब जब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 14 एंड x की वैल्यू 13। ये जो x है ये x हमारा फर्स्ट नंबर है। जब x हमारा फर्स्ट नंबर है तो हमारा सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है। इस केस में मेरा फर्स्ट नंबर आया 14, तो सेकंड नंबर मेरा होगा 27 माइनस एक्स, इट मीन्स 27 माइनस 14 इट मीन्स 13। और इस केस में हमारा सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 यानी 14। तो देखें अगर हम ध्यान से तो मेरे पास दो ही नंबर हैं। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 है, फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 है। मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर जो है वो सेम ही है, यानी 13 एंड 14। यही आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। बहुत बढ़िया, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो हम क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लेट करेंगे x एंड x प्लस 1। अब जो गिवन कंडीशन है हम गिवन कंडीशन में इसको रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। बहुत सारे बच्चों को ये बात शायद समझ ना आई हो। तो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी आप दोनों ही नंबर्स का स्क्वायर कर दीजिए। x का स्क्वायर, दूसरा नंबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा x प्लस 1 एक नंबर है।
जब हम दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आता है 365, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन बताएगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? बहुत बढ़िया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। और वही वाली आइडेंटिटी इसको अगर हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब बताइए आप लोग क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे और सिंपल बनाया जाए। बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चे सोच पा रहे होंगे कि सर इसमें 2 कॉमन है। बहुत बढ़िया, जो लोगों ने सोच लिया वो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही दिमाग लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब देखिए जब हम 364 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0, 182 बचेगा। अब 0 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। ये अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। तो अब फिर से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी हम अपने ही प्रोसेस से सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमें मिलना है 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182, यानी मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और साइन है माइनस का और फैक्टर कोफिशिएंट है x का 1। अब चलिए 182 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलेगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 182 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाएं तो 14 और 13, तो 14 और 13 इट मीन्स हमें 1 मिलेगा 14 माइनस 13 से, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो मेरे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है ये हमने ढूंढ लिया है। तो चलिए स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 14 माइनस 13 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहले के दो टर्म में सिमिलरली x कॉमन, x प्लस 14, आखिरी के दो टर्म्स में माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 13 से 182, चलिए एक बार हम आपको 182 को 13 से डिवाइड करके दिखा ही देते हैं। 13 1 ज़ा 13, 5, 13 4 ज़ा 52। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 182 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 14, और जब हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास सिर्फ 14 बचेगा। हमको लगता है अब सबके समझ में आ गया होगा। 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू माइनस 14 और x की वैल्यू 13। अब जरा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से देखें तो इसने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे हैं, और अगर हम अपने आंसर में देखें तो x की वैल्यू माइनस 14 आ रही है जो कि नेगेटिव है और जो क्वेश्चन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू x की क्या आई, सिर्फ और सिर्फ 13 वैल्यू ही पॉसिबल है x के लिए। तो अब x क्या था, x था मेरा पहला इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मेरा क्या होना चाहिए, तो हम सेकेंड इंटीजर को निकालेंगे। जब x की वैल्यू 13 है तो जो नेक्स्ट इंटीजर था वो x प्लस 1 था, इट मीन्स 13 प्लस 1 इट मीन्स 14। तो हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ चुके हैं, 13 एंड 14। बहुत बढ़िया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। गुड, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, इट मीन्स
हमें सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल पता होना चाहिए। राइट ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। अब हम इस राइट ट्रायंगल के साइड्स को लिखें अगर, तो हमें पता है कि जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये आपका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होगा, एक ही बात है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है द एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड की डिपेंडेंसी बेस पर है। तो क्यों ना हम बेस को x सेंटीमीटर अज्यूम कर लें, तो एल्टीट्यूड मेरा हो जाएगा x माइनस 7, यही क्वेश्चन में दिया गया है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर आगे पढ़ें तो हमें मिलेगा इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे लिखा है फाइंड द अदर टू साइड्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड एल्टीट्यूड एंड इट्स बेस। अब एल्टीट्यूड और बेस हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम कोई एक इक्वेशन बना पाएंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, और जो आप सभी को पता है उसको बोलते हैं यस पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं, और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। बहुत बढ़िया। तो अब हम वैल्यू को अगर रखें तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 169 को राइट साइड में अगर ले जाएं तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 टू 1 इज इक्वल टू 0, 120 आ रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन मिल रहा है। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 0 इज इक्वल टू 0। 0 से 2 को डिवाइड कर दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का वही मेथड है। तो 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60, यानी मल्टीप्लाई करने पर 60 आए, साइन माइनस का है यानी माइनस करने पर 7 आए। तो हम 60 के अगर फैक्टर करें तो हमें पता है 5 ज़ा 50 और 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो अब हमने ये फैक्टर्स, रिक्वायर्ड फैक्टर्स देख लिए हैं। अगर आप ये फैक्टर्स ना निकाल पाएँ एक बार में तो आपको करने होंगे 60 के प्राइम फैक्टर्स, फिर उसके कॉम्बिनेशंस, और तब आप ये ढूंढ पाएंगे। तो चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 माइनस 5 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं। चलिए दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं। तो ये है x की 2 वैल्यूज़। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5। अब देखिए x जो है, x मेरा बेस है, बेस एक लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। जब नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव साइन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी और हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी 12। अब जब बेस 12 आ चुका है तो पर एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड का रिलेशन था x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो
5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो रिमेनिंग 2 साइड्स थी वो आ चुकी हैं अब, और वो क्या हैं? वो हैं बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको पढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। Since we do not know how many articles that cottage industry produce in a day, so what will we do? We will assume that the cottage industry produce X number of pottery articles in a day. बहुत बढ़िया, हम assume कर लेते हैं कि एक दिन में वो cottage industry X articles बनाती है, produce करती है। अब हम आगे पढ़े अगर, तो लिखा it was observed on a particular day that cost of production of each article means cost of one article दिया है, क्या दिया है? was 3 more than means plus 3 twice the number of articles produced on that day means उस दिन अगर x आर्टिकल बन रहे थे तो आप उसको ट्वाइस करिए और उसमें 3 ऐड कर दीजिए। ये कॉस्ट है एक आर्टिकल की, तो कॉस्ट है तो रुपीस में होगी। बहुत बढ़िया। आगे लिखा है if the total cost means total cost of production कितना दिया है? इन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट होती क्या है? टोटल कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो समझ में आ रही है बात? टोटल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो अब टोटल कॉस्ट दी है इन्होंने 90 रुपीज। बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमारे हिसाब से कितनी आई है? 2x प्लस 3। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में कितने प्रोड्यूस हमने अज्यूम करे हैं? x। बहुत बढ़िया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लगता है आप सबके समझ में आ रही होगी। चलिए ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का वही मेथड है 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 180, यानी मल्टीप्लाई करने पर 180 आए। साइन है माइनस का और x का कोफिशिएंट है 3। इट मीन्स माइनस करने पर हमें 3 मिलना चाहिए। अब हम 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और उन फैक्टर्स को ढूंढ लें। बहुत बढ़िया। 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गए फैक्टर्स 180 के। अब इसके कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएं कि हमें सब्सट्रैक्ट करने पर 3 मिले। चलिए कोशिश करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। तो ये देखिए मेरे पेयर बन चुके हैं। 5 3 ज़ा 15, इट मीन्स एक नंबर तो आया 15, और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, दूसरा नंबर आया 12। बहुत बढ़िया, मेरा काम बन गया। हमने कैसे बनाया? 2 2 और 3 को साथ में लिया और 3 और 5 को साथ में लिया। चलिए अब हम वैल्यू को रखते हैं। 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की बारी आ चुकी है। चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x, 15 माइनस 12 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा है। 2x प्लस 15 माइनस, अब देखिए कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पर 90 माइनस में है, ब्रैकेट में हमें प्लस मिल रहा है तो हमें माइनस कॉमन लेना ही होगा। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 12 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। इट मीन्स अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले तो हमें 2 अंदर ब्रैकेट में मिलेगा। चलिए 6 कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2x, ये बचेगा प्लस का साइन। अब अगर हम 90 से 6 निकालें तो देखिए 15 6 ज़ा 90 होता है, तो यहाँ पर 15 बचना चाहिए, और इस तरह से हमने कॉमन निकाल लिया। तो 2x प्लस 15, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 6। अब जो ये x है, एक बार जरा हम देखते हैं हमने x क्या लेट किया है। x लेट किया है हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें दोनों ही चीजें निकालनी है। आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस करती है कॉटेज इंडस्ट्री और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। अब देखिए, क्योंकि आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स या तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो आर्टिकल 0 हो जाएंगे और अगर करेगी तो उनका कुछ नंबर होगा। ये नेगेटिव आर्टिकल्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है और जब नेगेटिव आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल वाली कैटेगरी में आ जाएगी। इसलिए हम इस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी काउंट नहीं होगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की वैल्यू 6। इट मींस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट कॉटेज इंडस्ट्री इन वन डे इज 6। अब हमें निकालना है कॉस्ट और कॉस्ट का रिलेशन है 2x + 3। चलिए कॉस्ट को निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3। x की वैल्यू अभी अभी हमने 6 फाइंड करी है तो रख देते हैं 2 × 6 + 3। 2 × 6 यानी 12 + 3 इट मीन्स 15। और क्योंकि ये कॉस्ट है इसका मतलब ये रुपीस में होगी या 15 रुपीस। अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ चुकी हैं और वो क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ईच डे इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 15 रुपीस। तो ये मेरी दोनों ही रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझ के सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।